हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसमें हमने डी ब्लॉक को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है, आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हम एफ ब्लॉक को शुरुआत करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक में जैसे आपको पता है आप क्या पढ़ते हो, लेंथेनॉइड्स के बारे में और एक्टेनॉइड्स के बारे में। जैसे कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में, ठीक है, जो एग्जाम है उसमें आपको एक्टेनॉइड्स नहीं पढ़ने हैं, तो हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड्स को। लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में और उनकी जो रिएक्शन आपकी गिवन है उनको कवर करेंगे। देखिए लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को याद करना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता है 57 जो एलिमेंट है वो क्या होता है, हमारा लेंथेनम होता है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी चाहिए, जो लेंथेनम है और एक्टिनम है, ठीक है, एक्टिनियम है, दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो एफ ब्लॉक में नहीं होते, ठीक है। एफ ब्लॉक में सिर्फ हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन वो असल में किसके एलिमेंट होते हैं, वो डी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। जैसे 3D 4D यहाँ पढ़ा था ना मैं, 3D 4D और 5D, तो यहाँ पर आते हैं वो लेंथेनम और एक्टिनियम। लेकिन क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है और एक्टिनॉइड सीरीज़ है उनके जैसे मिलती जुलती है, तो उनको यहाँ पढ़ लिया जाता है इनके साथ, ठीक है। किसके साथ, जो लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथेनम और एक्टिनियम किसके एलिमेंट है, तो आप बताएंगे डी ब्लॉक के। तो उनको एफ ब्लॉक में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि उनकी जो वो है प्रॉपर्टीज़ है वो किससे रिजेंबल करती हैं, एक्टिनियम से और लेंथेनॉइड सीरीज से, इसलिए उनको साथ में यहाँ पर पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले जो हमारा 57 लेंथेनम है, उसके बाद 58 से लेके 71 तक ये जो पीच के उठा के यहाँ रख दिए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स। वो जो हमारी 3D 4D में हमने पढ़ा था ना, लेंथेनम के बाद जो आता है ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स। देखिए इनकी जो आपको याद करने हैं नेम, अगर तो मैंने पीरियोडिक टेबल पर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स से आप उनको याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, 5 मिनट में पूरी की पूरी टेबल आप कवर कर लेंगे, ठीक है, वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। देखिए 57 है हमारा लेंथेनम, La इसका क्या है, सिंबल है। उसके बाद 58, ये क्या लिखे हुए हैं, इनके एटॉमिक नंबर, ये है नेम, ये इनके सिंबल है और यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन शो हुई है। जब Ln नॉर्मल Ln किसको शो कर रहा है, ये लेंथेनॉइड को, ठीक है। Ln का मतलब है हमारा लेंथेनॉइड्स और लेंथेनम किससे है, La से। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पर Ln लिखा आ रहा है तो उसका मतलब है वो लेंथेनॉइड सीरीज को डिनोट कर रहा है, अगर कहीं पर La लिखा आ रहा है तो वो है लेंथेनम, ठीक है। La है लेंथेनम, Ln है लेंथेनॉइड सीरीज पूरी की पूरी, ठीक है। जहाँ पर ये सीरीज की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ तक कोई इन्होंने इलेक्ट्रॉन अभी तक डोनेट नहीं किया है। Ln2+ मतलब इस सीरीज ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, Ln3+ मतलब 3 और 4+ मतलब 4। ये सेम एज इट इज टेबल आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। देखिए एक बार इनके एटॉमिक नंबर से देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। 57 है हमारा लेंथेनम, 58 है हमारा सीरियम, 59 है हमारा पैरासोडियम, ठीक है, पैरासोडियम। 60 है हमारा नियोडियम, 61 है हमारा प्रोमीथियम, 62 समेरियम, ठीक है, 63 है हमारा यूरोपियम, 64 है गैडोलियम, 65 है हमारा टेरिबियम, 66 है डिस्प्रोसियम, ठीक है, 67 है हमारा होलीमियम, 68 है हमारा इरिबियम, 69 है थूलियम, 70 है यूटेरियम और 71 है लुटीशियम, ठीक है। आप इनके नेम याद कर लेना। और वो जो हमने ट्रिक बनाई हुई है, ऐसे बनाई हुई है ना कि सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डेंजर हो गया और तुम अभी लौटो, ठीक है, ऐसे हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो वीडियो में आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनकी क्या लिखी हुई है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगर आपसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है एफ ब्लॉक एलिमेंट में किसकी, लेंथेनम की, तो आप इसकी सीरीज में क्या बताएंगे, NH2 N-2F 1 से लेके 14 और N-1 D0 से 1। यहाँ पर देखिए इसमें S में भी भरे जाते हैं, F में भी और D में भी, ठीक है। यहाँ पर अगर N-1, क्योंकि हमने D ब्लॉक में देखा था ना, N-1 D में जा रहे थे, ठीक है, N-1 उसमें जा रहे थे वो स्टेट में, ठीक है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हम पिनल्टीमेट सेल, ठीक है, पिनल्टीमेट सेल बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर N-2 सेल में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम एंटी पिनल्टीमेट सेल, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि जो लेंथेनोइड्स हैं वो कौन सी सेल में जाते हैं, एंटी या फिर पिनल्टी, तो वो कौन सी जाते हैं, एंटी पिनल्टीमेट शेल में, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NH2, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, और F में कितना भरा जाएगा 1 से 14 तक, और N-1 D 0 से 1, D में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर F ऑर्बिटल में D से पहले भर लिए जाते हैं, तभी तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो F के जो ऑर्बिटल में जो लेंथेनोइड्स हैं, लेंथेनोइड के सारे इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, F ऑर्बिटल में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ये आप देख लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन Ln3+ के ही पूछे जाते हैं। तो लेंथेनोइड जो है हमारा, लेंथेनोइड जो सीरीज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करती है, +3, और वहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे लेंथेनम का तो 4f0 है, क्योंकि f में ऑर्बिट इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं, यहाँ से 4f से भर लीजिए आप, 4f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको याद कर लीजिए। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इजी है, 4f1 से शुरू कीजिए और 14 तक आप भर सकते हैं इजीली। अब देखिए इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल पूछे जाते हैं। एक्सेप्शनल कैसे भाई, जैसे हमने बताया कि जो हमारा सीरियम है, फर्स्ट जो इसका लेंथेनम सीरीज का है, लेंथेनोइड सीरीज का है, सीरियम है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसे, जैसे हमने तो पढ़ा भी लेंथेनोइड जो होते हैं उसमें F में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कहाँ आ रहा है, D में भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ आ रहा है, D में भी। देखिए पहले S में 2 भर दिए, उसके बाद F में भरने चाहिए थे 2, लेकिन इसने पहले D में भरा हुआ है और F में भरा हुआ है। तो इसने क्यों किया हुआ है, क्योंकि F1 जो है F2 से ज़्यादा स्टेबल है, तो सिर्फ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिया है, D1 में। ऐसे ही दूसरा एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन शो करता है, जो हमारा GD है, ठीक है, GD को याद रखना। ये क्या करता है, देखो पहले S में 2 भरे हैं इसने, तो D में मतलब इसने S में भरने के बाद कहाँ जाना चाहिए था इसको, F में, तो F में 7 आ चुके हैं। F में कितने आ चुके हैं इसके, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्योंकि हमें पता है F ऑर्बिटल में 7 होते हैं, जैसे D में 5 होते थे ना, इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, हाँ ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसके साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। तो अब ये जैसे 7 यहाँ पे S में 2 भरने के बाद फिर ये F की फिलिंग की होगी इसने, अब इसमें इसके S के पास 7 आ गए। अब ये D वाला ये अपने पास भी रख सकता था, मतलब यहाँ पर पेयरिंग भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि इसको पता है इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक तो हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो या फिर कंप्लीटली खाली हो, ठीक है, या तो F0 हो या F7 हो, ठीक है, या फिर F14 हो, ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, F8 बन रहा है, तो 8 क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ पर अपनी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखते हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, D में शिफ्ट कर देगा। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है जहाँ एक्सेप्शनल होते हैं। BGD की इनकी अलग बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, D ऑर्बिटल में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, हमारा जो ल्यूटीशियम है, ये भी क्या करता है, देखो इसमें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले S में 2 भरे, फिर इसमें 14 आ गए। अब 14 आने के बाद इसके पास तो जगह ही नहीं बची, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, D में, क्योंकि 14 होने के बाद ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है और जगह भी नहीं है इसके पास। एक तो पूछा जाता है इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर, दूसरा पूछा जाता है इसमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो ये रेड वाले हैं ये शो कर रहे हैं आपके एक्सेप्शनल बिहेवियर को, और जो ब्लू वाले हैं वो शो कर रहे हैं क्या, आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए वैसे तो सबकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल तो मिलेगा ही। तो जो हमारा सीरियम है, एक तो वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। दूसरा वो क्या करता है, देखो सारे के सारे तो +3 में स्टेबल थे, लेकिन ये किस में स्टेबल है, +4 में। जो हमारा सीरियम है वो +4 में ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि देखो Ln3 जब मतलब सीरियम 3 जब डोनेट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ जा रहा है, 4f1 में। तो f1 ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू f0। तो f0 क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है,
ठीक है। तो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए वो अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है F में, उसको भी क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर आप याद, क्योंकि हमने बताया था F0, F17 और F7 एंड F14 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसलिए सीरियम किस में जाना पसंद करता है, इसमें Ln4 बोल लीजिए या फिर सीरियम 4 बोल लीजिए, क्योंकि Ln भी किसको शो कर रहा है, पूरी की पूरी सीरीज को शो कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, भाई जो हमारा ये है यूरोपियम है, ठीक है, यूरोपियम क्या है, ये +2 में आना क्यों स्टेबल है, मतलब +2 में आना क्यों ज़्यादा चाहता है। ये देखिए, अगर यहाँ से यूरोपियम को देख सकते हैं, ठीक है, इसकी 4f7 6x2 थी, यहाँ पर Ln2 में तो बन रहा है ये f7, लेकिन Ln3 में बन रहा है ये 4f6। तो f7 ज़्यादा स्टेबल है या 6 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि s ज़्यादा स्टेबल है 7 वाला, 7 में क्या हो रहा है, इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और 6 में क्या है, कम रह रहा है। तो या तो पूरे के पूरे भरे हो या फिर क्या हो, खाली हो, ठीक है। तो क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, f7, और f6 क्या है, अनस्टेबल, तो इसलिए यूरोपियम क्या शो करेगा, यूरोपियम तो हमारा शो करेगा +2 ज़्यादा स्टेबल रहेगा इसका, एंड सीरियम जो है ये +4 में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, भी यूरोपियम +2 क्यों शो कर रहा है और सीरियम +4 क्यों शो कर रहा है। तो दोनों के पास रीजन है, भाई हम ज़्यादा स्टेबल अपने इसमें ये F0 में है और ये F7 में है। उसके बाद देखिए, जो हमारे लेंथेनोइड्स हैं वो 14 है, आपको पता है, और एक्टेनोइड भी कितने हैं, 14 है। तो टोटल कितने होते हैं, ये 28 एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है जो हमारे लेंथेनोइड्स हैं और एक्टेनोइड्स हैं वो ग्रुप नंबर 3 में से आते हैं। जो आपने ये पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखा हो तो लेंथेनोइड और एक्टेनोइड हमारे ग्रुप नंबर 3 में एग्जिस्ट करते हैं, और लेंथेनोइड का जो पीरियड है वो 6 होता है और एक्टेनोइड्स का पीरियड होता है 7। तो कई बार डायरेक्ट इनसे भी आपको वाइवा वगैरह में, अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिकल के लिए इनको तैयार कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि ये कहाँ से निकाले हुए हैं, उस सीरीज के बीच में से ही निकालेंगे, और वहाँ पर कौन सा ग्रुप आ रहा था, हमारा 3, और पीरियड लेंथेनोइड के लिए है 6 और एक्टेनोइड के लिए है 7। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये टेबल को आप जितने ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया, ठीक है, एक्सेप्शनल बिहेवियर का हो गया, या फिर ये अलग अलग क्यों शो कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उनको देख लेना, ठीक। डी ब्लॉक में हमने लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से अलग से ही वीडियो बनाई हुई है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है भाई, जैसे देखो यहाँ से 57 से जब हमारा एटॉमिक नंबर शुरू हुआ, 57, 58, 59, 71, तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, किस वजह से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इनका साइज घट रहा है। देखिए जैसे लेंथेनोइड में यहाँ पर आयनिक रेडियाई, ठीक है, इसकी थी 110, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, 71 किसका है, ल्यूटीशियम का, तो यहाँ पर बढ़ना चाहिए था, ये ग्राफ तो ऐसे आना चाहिए था। इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये ग्राफ तो कैसे आ रहा है, ऐसे, तो मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो लेंथेनम की जो रेडियाई है वो 110 के करीब है, फिर इसकी कम होगी, इसकी 100 पे आ गई, इसकी 90 पे, यहाँ आते आते ये बिल्कुल 80, ये क्या है 40-50 के आसपास आ गई। तो जो डिक्रीज क्यों आ रहा है साइज में, जबकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही होंगी, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे, तो उसके पीछे हमारा रीजन क्या था, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जहाँ पर फीलिंग किसकी हो रही है, f ऑर्बिटल की, तो f ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है किससे पहले, d से पहले, तो f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है, तो वो इनको शील्ड नहीं कर पाते, तो क्या करता है हमारा न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने ये बनाया हुआ था पिछली वीडियो में, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया गया। जैसे ये न्यूक्लियस होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और F वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पावर कम है तो ये इनको ढक ही नहीं पाते, तो न्यूक्लियस की जितनी पावर है वो उतनी पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। देखो कहीं पर भी घट बढ़ नहीं रहा है, भी किसी का बढ़ रहा हो, कोई और ट्रेंड शो कर रहा हो, ये एक ही ट्रेंड शो कर रहा है, और वो भी क्या है, डिक्रीजिंग। साइज क्या कर रहा है इसका, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, क्योंकि f ऑर्बिटल में देखो, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, f में 5, 6,
6 7 8 9 10। तो F की शील्डिंग क्या है, पुअर, तो वो न्यूक्लियस से बचा ही नहीं पाते अपने बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए साइज क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर एक दो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई, जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था जिरकोनियम, जैसे हमने 4D और 5D की जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है हमारी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी, जैसे हमने 4D और 5D में वो कंपैरिजन करवा सकता है। जैसे हमने देखा 4D और 5D में यहाँ पर क्या है, 5D का साइज बड़ा है 4D से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया भाई लेंथेनम का जो साइज है ये यहाँ से ड्यूटेरियम से बड़ा है, क्योंकि 4D का फर्स्ट एलिमेंट है, ये 5D का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 4D से बड़ा साइज किसका है, 5D का। हमने वो ऐसे ग्राफ भी पढ़ा था ना इसमें ऐसे करके, तो 5D का उससे बड़ा था। लेकिन जब सेकंड एलिमेंट पर मूव करेंगे, किस पर, जिरकोनियम पर और हाफेनियम पर, ये 4D का सेकंड एलिमेंट है और ये 5D का, तो जिरकोनियम और हाफेनियम का तो साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वो किस वजह से, भैया फर्स्ट एलिमेंट में तो लेंथेनम बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर साइज सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि लेंथेनम के बाद 57 के बाद जो यहाँ पर 71 तक के एलिमेंट हैं, जो बीच में कौन एग्जिस्ट करते हैं, हमारी लेंथेनॉइड सीरीज, उसको अलग से निकाल दिया, फिर हमने एफ ब्लॉक में पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर जो बीच के एलिमेंट आते हैं, किसके बाद, लेंथेनम के बाद जो नए एलिमेंट शुरू होते हैं, जैसे सीरियम है, ठीक है, समेरियम वगैरह है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में, और क्योंकि एफ ऑर्बिटल की हमें पता है शील्डिंग क्या है, पुअर, तो इस वजह से इनमें डिफरेंस आ ही नहीं पाता, जितना साइज इनका था इतना ही इनका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जिरकोनियम और हाफेनियम का साइज लगभग इक्वल क्यों होता है, तो किस वजह से यहाँ के बाद हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फैक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, जैसे हमने पढ़ लिया अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देख लिया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। ऐसे ही सेम एज इट इज हमारा क्या होता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके एज इट इज नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, उसका जो लिंक होता है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होता है, ठीक है, वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.